नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी को बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन, टॉपिक क्रमांक 13 और टॉपिक का नाम है खाद्य प्रदूषण। चूंकि आजकल बहुत सी चीजों में जो खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट आ रहा है, लेकिन किस चीज में क्या मिलाया जाता है जिससे कि वो मिलावट हो जाता है, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो आज हम यहीं पर देखेंगे कौन सी चीज में खाद्य पदार्थ में क्या मिलाया जाता है। वर्ग 3 के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और पीएससी में भी आ जाता है। लगभग सभी एग्जाम में ये टॉपिक प्रासंगिक है। देख लेते हैं। सबसे पहले खाद्य पदार्थ है पीले रंग की मिलावट। ठीक है, तो जो पीले रंग की मिलावट है तो इसमें मेटानिल येलो ये पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे कि मान लीजिए वो खाद्य पदार्थ जैसे कि हल्दी, चावल, गुड़, हलवा, इनको पीला करने के लिए मान लीजिए मेटानिल येलो जो रंग होता है, तो रंगों में मेटानिल येलो मिला देते हैं, जिससे कि वो पीला रंग आ जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, पीले रंग के चावल बनाते हैं, या गुड़ में या हल्दी में, हलवा में पीले रंग का जो कलर उसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसी चीज से क्या हो जाता है, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हृदय रोग का प्रॉब्लम आ जाएगा, हृदय रोग, ट्यूमर भी हो सकता है, ट्यूमर आदि अन्य शारीरिक रोग भी हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि आजकल जितने भी कलरफुल जो चीजें चल रही हैं उसमें जो नेचुरल चीज है वो कम है और रासायनिक जो मिलावट वाले वो ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो उसमें हलवा बनाने के लिए जो रंग आता है तो उसमें भी क्या है, मिलावट हो सकता है। तो वो मिलावट क्या होता है, मेटानिल येलो। तो ये आपको याद रखना है, पीला रंग बनाने के लिए नेचुरल कलर को छोड़ करके मेटानिल येलो का प्रयोग किया जाता है, जो कि शरीर के लिए घातक होता है। फिर है खाने के लाल रंग में। ठीक है, तो इसमें रोडोमिन बी होता है, रोडोमिन बी। ठीक है, तो ये जो रसायन होता है ये खाने में जो लाल रंग होता है, जैसे कि मान लीजिए मिर्च पाउडर, मसाला पाउडर, तो इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। खाने में जो लाल रंग है वो रोडोमिन बी जो रसायन है उसको मिलाने से करते हैं। फिर है खाद्य तेलों में। जो खाद्य तेल होता है, सरसों का तेल, मीठा तेल, तो इसमें क्या है, एक रसायन मिलाया जाता है, एक विशेष प्रकार का तेल होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं आर्जीमोन होता है। अब ये आर्जीमोन जो तेल है, इसकी मिलावट के चलते ये जो खाद्य तेल है वो थोड़ा विषाक्त हो जाता है और शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आर्जीमोन तेल की मिलावट। ठीक है, अब मक्खन में जो पीला रंग है वो कोलतार के रंग को मिलाया जाता है, रंग को मिलाते हैं। ठीक है ना। और एक मिठाइयों में जो नकली बर्क होती है, बर्क यानी कि जो परत चढ़ी होती है मिठाइयों पर, ठीक है, वो क्या है, सिल्वर फॉइल होता है। ठीक है, वो होती थी सिल्वर वर्क होती थी, वर्क की जगह अब एल्युमिनियम वर्क हो गई है, एल्युमिनियम वर्क का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, जिससे पेट खराब की समस्या रहती है, ठीक है, तो ये जो इतनी सारी मिलावटें हैं ये कहीं ना कहीं शरीर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, हानि पहुंचाती है। और मार्केट में जो इस तरह की जो मिलावटें हैं उसको रोकने का कार्य जो है ना वो खाद्य निरीक्षक का रहता है।
मिलावट को रोकने का कार्य किसका रहता है? खाद्य निरीक्षक का रहता है। ये सरकार के अधीन एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये यदि चाहे तो मिलावट बिल्कुल ना हो, ठीक है। ये अच्छे से काम करेंगे तो मिलावट बिल्कुल नहीं होगा। इनको सील करने का, दुकान को, कंपनी को, फैक्ट्री को सील करने का अधिकार होता है। लेकिन आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि कलरफुल चीजों से, जो खाद्य पदार्थ कलरफुल चीजें, उनसे थोड़ा दूर रहें। सादा सिंपल जीवन उनको जीना चाहिए और हमेशा ब्रांडेड चीजें लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए खुला तेल ना खाएं, खुली मिठाई ना लें, ठीक है। और जो मान लीजिए कुछ हद तक शासन की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि नए नए कानून बनाए जाएं इनके प्रति। जो व्यापारी वर्ग, औद्योगिक वर्ग या दुकानदार वो आम जनता से मान लीजिए खिलवाड़ कर रहा है उनके स्वास्थ्य से, तो सभी का ये दायित्व बनता है। टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।